गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जो है आज का टॉपिक है हमारा स्पेशलाइज्ड टिश्यू। इससे पहले जो है हम अपने जो है कौन से टिश्यूज़ को पढ़ चुके थे बच्चों, हमारे जो है एरियोलर टिश्यूज़ को पढ़ चुके, हम एडिपोज टिश्यू को पढ़ चुके थे। ठीक है, एरियोलर और जो एडिपोज टिश्यू थे बच्चों ये हमारे किस में आते थे, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ में। देन उसके बाद जो है बच्चों हमने जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ पढ़ा था। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमारे लिगामेंट्स और टेंडन आते थे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था आपका। और इसके बाद हमारा जो है लास्ट बचता बच्चों जो है स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है, तो जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है बच्चों इसको जो है फर्दर जो है क्या किया गया है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है हमारे पास स्केलेटल टिश्यू और दूसरा हमारा जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है दूसरा टाइप जो है उसका वो है हमारा फ्लूइड टिश्यू। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के क्या है यहाँ पे फर्दर टू टाइप है। फर्स्ट है आपका स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट क्या है बच्चों आपका स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, ठीक है, स्केलेटल टिश्यू और दूसरा बच्चों हमारे पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है, सॉरी फ्लूइड टिश्यू। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू में हमने क्या बताया था आपको, क्या क्या आता है आपका, बोन और कार्टिलेज। ठीक है, तो आप लिख दीजिए पहले कार्टिलेज, दूसरा हो गया हमारा बोन। और फ्लूइड टिश्यू में आता है बच्चों हमारा क्या, दो चीज़ें आती है। फर्स्ट है ब्लड और सेकंड है बच्चों हमारा लिम्फ। ठीक है, तो ये है हमारा स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्या है हमारे टू टाइप के हैं, स्केलेटल टिश्यू और दूसरा हमारा फ्लूइड टिश्यू। स्केलेटल टिश्यूज के फर्दर टू टाइप है, बोन और कार्टिलेज, और आपका फ्लूइड टिश्यूज के फर्दर जो है दो टाइप है, ब्लड और लिम्फ। ठीक है, तो इसके बाद जो है सबसे पहले है बच्चों के जो स्केलेटल टिश्यू है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो टिश्यूज़ हैं ये हमारी बॉडी को जो है क्या करते हैं, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी को जो है ये क्या करते हैं, स्केलेटल टिश्यूज़ जो होते हैं हमारी बॉडी को, इनका मेन फंक्शन है हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराना या फिर हमारी बॉडी को एक फ्रेम देना। ठीक है, ये काम है किसका बच्चों, स्केलेटल टिश्यूज़ का। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे पहले हम स्केलेटल टिश्यूज़ के जो है कार्टिलेज पे। ठीक है, तो जो कार्टिलेज है बच्चों, ठीक है, जो कार्टिलेज होते हैं बच्चों ये जो है कंपैरेटिवली जो है बोन के जो है क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और कैसे होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं, सॉफ्ट और इलास्टिक होते हैं। जबकि बोन जो है क्या होती है बच्चों, हार्ड होती है और नॉन इलास्टिक होती है। ठीक है, बट हमने क्या कहा कि जो कार्टिलेज जो टिश्यू है ये सॉफ्ट और इलास्टिक स्केलेटल टिश्यू है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो पहली चीज़ क्या हो गई कि जो हमारा कार्टिलेज होता है ये सॉफ्ट होता है और इलास्टिक स्केलेटल टिश्यूज है। ठीक है, इसके बाद है हमारा बच्चों कि जो हमारा कार्टिलेज होता है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो कार्टिलेज होता है बच्चों इसकी जो लोकेशन होती है ये होती है हमारा एपिग्लॉटिस जो होता है। ठीक है, हमारा एपिग्लॉटिस पे प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स हो गया आपका जो है, नेज़ल जो हमारी नोज़ होती है, ठीक है, नोज़ की जो टिप होती है वहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और जो हमारा पिन्ना होता है यानी कान जो होता है आपका, इसके जो है एंड पे जो बोन होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, कार्टिलेज की बनी होती है। और इसके अलावा जो है आपका जो है, जो आपका स्टर्नम होता है, चेस्ट में जो स्टर्नम होते हैं जिससे कि आपकी रिब्स निकल कर आती हैं, वहाँ पर भी आपका जो है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसकी जो लोकेशन होती है बच्चों वो कहाँ कहाँ होती है, एक तो आपका एपिग्लॉटिस होता है, ये भी कहाँ पर होता है आपका, गले में होता है। ठीक है, एपिग्लॉटिस हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है बच्चों आपका लैरिंग्स जो होता है, जो वॉइस बॉक्स जिसको कहा जाता है, ठीक है, लैरिंग्स में हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों आपका जो है नोज़ की टिप पे होता है, टिप ऑफ नोज़। और आपका जो पिन्ना होता है, ठीक है, पिन्ना का मतलब सबको पता है ना, जो कान है। ठीक है, पिन्ना यानी कि पिन्ना का जो है कहाँ पर होता है, एट द एंड। ठीक है, यानी ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है क्या होता है बच्चों, कार्टिलेज की लोकेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक और चीज़ भी नहीं लिखी है, जैसे हमने कहा था किसके,
जो स्टर्नम होता है और जो रिब्स होती है इनके बीच में भी जो है क्या होता है आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है, बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या होती है, कार्टिलेज की लोकेशन होती है। तो एक और बात देख, एक और चीज़ देख लेते हैं बच्चों, कार्टिलेज का सबसे पहली चीज़ कि जो कार्टिलेज होती है ये क्या होती है, सॉफ्ट होती है और इलास्टिक होती है, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों, क्योंकि ये जो है कैसी है, सॉफ्ट और इलास्टिक है, तो इसलिए आपने देखा होगा बच्चों जो आपका पिन्ना होता है ना, अब आप रिब्स और स्टर्नम के तो कार्टिलेज को आप जो है तोड़ मोड़ नहीं सकते हो ना, वहाँ तो आप छेड़ नहीं सकते हो, ठीक है। या लैरिंग्स या आपका जो है एपिग्लॉटिस को आप वहाँ आप हाथ डालकर वहाँ तो देख नहीं सकते हो, बट आप पिन्ना और जो नोज़ टिप होती है वहाँ पर आप चेक कर सकते हो बच्चों, कि आप देखते हो कि आपकी जो नोज़ की टिप होती है आप उसको लेफ़्ट राइट ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है, ठीक है। और जबकि वो क्या है, आपकी कार्टिलेज ही है, बोन ही है ना। लेकिन ये कैसी जो कार्टिलेज होती है ये कैसा स्केलेटल टिश्यू होता है, ये सॉफ्ट और इलास्टिक होता है। तो इसीलिए आपकी जो नोज़ की जो टिप होती है वो क्या होती है, मूव करती है, आप उसको जो है जहाँ भी मोड़ना चाहो वैसे मुड़ जाती है नोज़ की टिप आपकी, ठीक है। बट आप अगर हाथ को अगर आप ऐसा मोड़ना चाहो नोज टिप की तरह तो नहीं मुड़ पाएगा, ठीक है, वो टूट जाएगी बोन, लेकिन ऐसा नहीं मुड़ पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आपका पिन्ना होता है ना, आपका कान होता है, तो आप कान को अगर टच करो तो कान के पे भी आपकी जो है क्या होती है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज होता है। बट आप इनको क्या करते हो, ईजिली जो है क्या करते हो, इधर उधर घुमा लेते हो, इनको मोड़ देते हो, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों के सोते टाइम आपका कान मुड़ता है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ की जो कार्टिलेज है वो टूट जाती हैं, ठीक है। क्यों नहीं टूटती, क्योंकि वो कैसी हैं, आपकी इलास्टिक है, ठीक है। आप उनको मूव कर सकते हो इधर उधर, ठीक है। तो नोज और पिन्ना की कार्टिलेज को आप इधर उधर घुमाकर इधर उधर मूव करके देख सकते हो कि आप जो है इनको ईजिली घुमा सकते हो, ईजिली इनको मोड़ सकते हैं, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों, किस वजह से, क्योंकि ये सॉफ्ट और इलास्टिक होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया कार्टिलेज की आपकी जो है लोकेशन, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चों कार्टिलेज का जो फंक्शन होता है ये क्या होता है आपका, इसका जो है बॉडी पार्ट्स को क्या करना होता है, इसका जो है वेरियस बॉडी पार्ट्स को जो है सपोर्ट करना जो है क्या होता है, कार्टिलेज का फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, बॉडी पार्ट्स को जो है क्या करना, सपोर्ट करना, ठीक है। अब आता है बच्चों आपका नेक्स्ट बोन, ठीक है। तो अब जो बोन होती है ये आपके कार्टिलेज के कंपैरिजन में जो है कैसी होती है, हार्ड होती है बच्चों, ठीक है, हार्ड होती है और नॉन इलास्टिक होती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसी होती है बच्चों, हार्ड होता है और नॉन इलास्टिक होता है, ठीक है। अब आप बोन को मोड़ तो नहीं सकते ना बच्चों, अगर आप अपने हाथ को मोड़ना चाहो तो वो मुड़ जाएगा, वो टूट जाएगा, लेकिन वो क्या नहीं होगा, मुड़ेगा नहीं, ठीक है, कार्टिलेज की तरह। क्यों, क्योंकि जो बोन होती है ये कैसी होती है, हार्ड और नॉन इलास्टिक होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों आपका जो है जो बोन होती है ये इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन भी क्या होता है, बोन का जो है मेन फंक्शन है आपकी बॉडी को सपोर्ट कराना, ठीक है। कार्टिलेज का तो क्या काम है कि बॉडी के कुछ पार्ट्स को जो है क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड कराना। बट जो आपकी होल बॉडी को जो सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है वो कौन है बच्चों, आपका जो है बोन होती है, जो कि आपकी जो है पूरी की पूरी बॉडी को जो है एक जो है सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, या फिर अब आपकी बॉडी को जो है एक फ्रेम जो प्रोवाइड करा रहा है वो कौन होता है बच्चों, आपका बोन ही होती है, ठीक है। अब अगर हम बोन की बात करें, इसकी लोकेशंस की बात करें कि जो बोन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको पता है बच्चों कि जो हमारा पूरा एंडोस्केलेटल जो है वो क्या है, हमारा बोन ही से तो बना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा लोकेशन में क्या हो जाएगा, लोकेशन अगर हम इसका लिखना चाहें कि जो बोन है इसकी लोकेशन क्या है, तो क्या लिखोगे बच्चों आप, फॉर्म द एंडोस्केलेटन, फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है, फॉर्म द एंडोस्केलेटन मतलब जो अंदर का है, ठीक है, एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है, जिनकी क्या होती है,
जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, मतलब ठीक है, उनको कहा जाता है वर्टिब्रेट। ठीक है, अब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनका पूरा का पूरा जो एंडोस्केलेटल सिस्टम है, जो अंदर का जो सिस्टम है वो किससे बना है, टोटली बोन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी जो है लोकेशन। तो हमारा जो है पूरा का पूरा जो एंडोस्केलेटल सिस्टम है वो किससे बना हुआ बच्चों, बोन से बना हुआ। तो इसलिए सिंपल से क्या हो जाएगा कि इसकी बोन की अगर लोकेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि बोन्स फॉर्म द एंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब आता है इसका फंक्शन। तो फंक्शन में हमने क्या कहा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फंक्शन इसका ये भी है बच्चों कि जो सेल्स ऑफ बोन मैरो गिव राइज टू ब्लड सेल्स। ठीक है, यानी कि जो बोन होती है, जैसे सपोज बच्चों जो लार्ज बोन होती है, अगर मैं यहाँ पे बोन का स्ट्रक्चर्स बनाऊँ तो सपोज ये कोई बोन है ना, इस तरीके से जो है ये माना कोई बोन है, तो इस बोन के अंदर जो है क्या होता है बच्चों, बोन मैरो होता है। क्या होता है, बोन मैरो होता है। और इस बोन मैरो से हमारी जो है ब्लड सेल्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये बनती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया इसका कि ये जो है क्या करती है, ब्लड सेल्स जो है प्रोड्यूस, जो बोन मैरो होती है वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है बच्चों इसका वो क्या है बोन का, कि ये जो है हमारी बॉडी को जो है क्या कर रहा है, एक तो जो है हमारी बॉडी को जो है एक फ्रेम दे रहा है और हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है कौन, बोन। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जो है जो अदर इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी जो है क्या करा रहा है, हमारा बोन या जो एंडोस्केलेटल सिस्टम है वो क्या कर रहा है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। तो आपको पता है कि हमारी जितनी भी जैसे हमारी जो ये स्कल है, ठीक है, तो ये भी बोन स्ट्रक्चर है। अब स्कल जो है ये किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, ब्रेन को, है ना। इसी तरीके से हमारे जो रिब्स हैं ये भी हमारा क्या है, बोन्स हैं। ये किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन दे रही हैं, हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन दे रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दूसरा फंक्शन क्या होगा बच्चों इसका इम्पोर्टेंट, कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको जो है बोन जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों आपका नेक्स्ट फंक्शन जो है बोन्स का, वो ये हो गया कि जो बोन्स होती हैं, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब क्या हो गया, क्या कहा हमने, लोकोमोशन। ठीक है, तो लोकोमोशन का मतलब होता है बच्चों जब हम एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। ठीक है, एक होता है लोकोमोशन, एक होता है मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या होगा कि हम जैसे मैं यहाँ पर आपको इस टाइम पर पढ़ा रही तो मैं अपने हाथों को इस तरीके से मूव कर रही बिना चले हुए। ठीक है, तो ये क्या हो गई, मूवमेंट हो गई। लेकिन अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान लेने जाना है, यानी कि अगर मुझे सामान लेने जाना है कहीं पे, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, चलना पड़ेगा ना। तो वो जो जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जो जा रही हूँ उसको कहा जाता है क्या, लोकोमोशन। तो आपको पता है बच्चों कि हमारे जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, जैसे हमारे पैर की जो दोनों बोन्स होती हैं, ठीक है, ये जो लॉन्ग बोन्स है हमारे पैर की, वो हमारे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, लोकोमोशन में। ठीक है, तो इसलिए जो बोन्स होती हैं ये लोकोमोशन में भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि दीज प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। ठीक है, ये जो बोन्स होती हैं ये जो है मसल्स को जो है एक सरफेस प्रोवाइड कराती है अटैचमेंट के लिए। ठीक है, तो तभी जाकर जो है मसल्स और बोन्स जो है आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं, किसके द्वारा, आपके जो है किसके द्वारा अटैच होती है, ठीक है, टेंडोन्स के द्वारा। ओके, इसके बाद है आपका जो है ये तो हो गया बच्चों हमारा क्या इसके फंक्शन। ठीक है, और इसके अलावा आपका एक और भी लिख सकते हो कि जो बोन्स होती हैं ये कैल्शियम और फॉस्फोरस को जो है क्या करके रखती हैं, रिजर्व करके भी रखती हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा जो है स्केलेटल टिश्यूज़ में। ठीक है, बाकी बच्चों जो है आपका डिटेल में जो है आगे जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपका पूरा डिटेल में होगा बोन का। ठीक है, कि कितनी बोन्स होती, कौन सी बोन को क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बाकी वो जो डिटेल होगा हम जो है आपका जो पर्टिकुलर चैप्टर जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक पूरा चैप्टर होगा आपका इस पे स्केलेटल सिस्टम पे, तो वहाँ पर पूरा डिटेल में उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ दी गई थी स्केलेटल टिश्यूज़ के बारे में, तो इसलिए जो है आपका इतना इसमें इनफ है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट जो है हमारा है फ्लूइड टिश्यू। ठीक है, तो फ्लूइड टिश्यूज हमारे क्या हैं, दो टाइप के हैं फर्दर, फर्स्ट है ब्लड और सेकंड है लिम्फ। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो अब बच्चों जो ये आपका फ्लूइड टिश्यू है, ब्लड और लिम्फ, ये भी यहाँ पर आपको कोई डिटेल में नहीं दिया गया है। ये आपके आगे फर्दर ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्लड का भी आपका जो है
पूरा का पूरा चैप्टर आपको जो है ब्लड और लिम्फ का मिलेगा, जहाँ पर कि आपको पूरा डिटेल में दिया गया होगा, ठीक है। बट यहाँ पर हम जो है फ्लूइड टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं बच्चों सबसे पहले जो है किस पे, ब्लड पे, ठीक है। तो जो ब्लड और जो लिम्फ होता है बच्चों, ये हमारे क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और इनका जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। किस किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मतलब गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे आपका CO2 हो, ठीक है। विटामिन्स को आपका जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, या हार्मोन्स को जो है ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ब्लड और लिम्फ है, इनको हम जो है ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या भी कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टिंग, क्योंकि इनका काम जो है क्या है, ट्रांसपोर्ट करने का काम है, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, तो इसलिए जो है इनको ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज कहा जाता है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो सभी चीज़ें, जैसे गैसेस ट्रांसपोर्ट अभी हमने आपको बताया, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब आता है बच्चों हमारा पहला जो है ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू, वो है हमारा ब्लड, ठीक है। तो अब जो ब्लड होता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज होता है, ठीक है। हमारा जो ब्लड होता है ये कैसा होता है बच्चों हमारा, ठीक है। ब्लड कैसा होता है, रेड होता है ना, रेड कलर, ठीक है, ठीक है। क्या कहा हमने कि जो ब्लड होता है ये हमारा क्या होता है बच्चों, रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। अब ये रेड कलर क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जो है इसमें क्या है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना, ब्लड में जो है एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है, ठीक है। और उस पिगमेंट का नाम क्या होता है बच्चों, उस पिगमेंट का नाम है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से जो है आपका जो ब्लड है वो क्या दिखता है बच्चों, रेड दिखता है, ठीक है। क्या नाम है उस पिगमेंट का, ठीक है, इसको शॉर्ट में HB भी लिखा जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट के कारण जो है हमारा ब्लड कैसा होता है बच्चों, रेड कलर का दिखता है, ठीक है। अब आता है बच्चों आपका जो है, आपकी बॉडी में जो है कि आपकी बॉडी का अगर हम कहें, तो बॉडी का जो है 8 to 10% जो है आपकी बॉडी वेट को जो है आपका ब्लड फॉर्म करता है, ठीक है। तो यानी कि आपकी बॉडी का अगर जो वेट होता है, तो उसमें कुछ वेट आपका जो है किसका भी होगा, ब्लड का भी होगा, ठीक है। अब आते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड में जो है क्या होती हैं बच्चों, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो ब्लड होता है ये कहाँ पर ट्रैवल करता है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कहाँ ट्रैवल करता है, ऐसा तो नहीं कि ब्लड जो है आपका ओपन ट्रैवल कर रहा है वहाँ, ठीक है। तो आपका जो ब्लड होता है बच्चों, वो जिस क्लोज ट्यूब के अंदर ट्रैवल करता है उसको कहा जाता है क्या, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो है जो ब्लड होता है वो क्या करता है, ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो है बच्चों आपका ब्लड ट्रैवल करता है। और ये जो हमारा जो ब्लड जो ट्रेवल करता है बच्चों, तो वो क्या करता है, हमारा क्लोज्ड ट्यूब्स के अंदर ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए क्योंकि क्लोज डक्ट के अंदर जो है हमारा ब्लड जो है क्या करता है, ट्रेवल करता है, ना कि हमारा जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो आप आगे पढ़ोगे कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका कि ब्लड जो है या जिनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ब्लड के लिए कोई डक्ट नहीं है, ठीक है, वो ओपन जो है बह रही है, ठीक है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन में क्या होता है कि हमारा जो है ब्लड, ये जो क्लोज डक्ट होती है इनके अंदर ट्रेवल करता है, वन ट्यूब के अंदर ट्रेवल करता है। तो इसलिए जो है हम कहते हैं कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब आता है बच्चों आपका एक, अगर हम एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें, एक एडल्ट और हेल्थी ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो उसमें आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है उसमें जो है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात करें, एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो उसमें हमें जो है 4 to 5 लीटर जो है ब्लड देखने को मिलता है, या 4 to
4 to 5 लीटर जो है ब्लड उसमें मेज़र किया गया है। ठीक है, अब आता है बच्चों की जो ब्लड होता है इसके जो है कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो ब्लड होता है इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, तो जो ब्लड होता है ये जो है किस किस से मिलकर बना होता है, आपका जो है प्लाज्मा और ब्लड सेल्स से। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जो ब्लड है बच्चों ये क्या है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स, या इसको जो है क्या भी कहा जाता है, ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ब्लड के जो है दो चीज़ों से ब्लड फॉर्म होता है, फर्स्ट है प्लाज्मा, देन सेकंड है ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, अब जो प्लाज्मा है अगर इसकी बात करें बच्चों हम, तो जो प्लाज्मा होता है ये भी जो है क्या है, एक फ्लूइड होता है। ठीक है, ठीक है, प्लाज्मा भी जो है क्या होता है, फ्लूइड होता है, और जो है जो ब्लड होता है इसमें जो है 55% जो होता है वो आपका जो है प्लाज्मा ही होता है, यानी कि 55% प्लाज्मा होता है और बाकी जो रेस्ट ऑफ बचा आपका वो जो है आपका क्या होता है, उसमें आरबी मतलब ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, तो यानी कि 55% जो है आपका क्या होता है, प्लाज्मा होता है, यानी कि जो ब्लड होगा उसमें 55% जो है आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो आपका बचा वो क्या होगी आपका जो है ब्लड सेल्स। ठीक है, तो यानी कि जो बाकी आपका 45% बचा वो क्या होंगे, आपकी ब्लड सेल्स होंगी। ठीक है, और उस 45% में से भी कुछ आपकी जो है आरबीसी होंगी, कुछ डब्ल्यूबीसी होंगे और कुछ आपके जो है प्लेटलेट्स होंगे। तो हमने क्या कहा कि अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड के जो है दो कंपोनेंट्स है, प्लाज्मा और ब्लड वेसल्स। प्लाज्मा जो है ब्लड का जो है 50, ब्लड में जो है 55% जो है वो प्लाज्मा होता है और जो 45% बचा वो ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, अब इस 45% में भी जो है ब्लड की जो है जो डिफरेंट सेल्स होती हैं, यानी कि आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो भी इसमें 45 के अंदर ही आएंगी। ठीक है, अब आता है बच्चों आपका कि जो प्लाज्मा होता है इसका कोई अपना कलर नहीं होता है। ठीक है, प्लाज्मा का क्या नहीं होता बच्चों, कोई कलर नहीं होता है। जो प्लाज्मा होता है इसमें जो है मोस्टली जो है 90 to 90% जो प्लाज्मा होता है ये क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, यानी कि 90 से 92% जो होता है प्लाज्मा वो क्या होता है, उसमें वाटर होता है, कुछ प्रोटीन होती हैं 6 to 8%। ठीक है, तो 6 to 8% जो प्रोटीन होती है प्लाज्मा में है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो है बच्चों आपका जैसे फिब्रिनोजन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि बच्चों जो है आपका जो है पूरा एक चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 18, जो कि पूरा बॉडी फ्लूइड या सर्कुलेशन में है, जहाँ पर आपका पूरा जो है ब्लड और लिम्फ का आएगा। ठीक है, बट थोड़ा मैं यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या कहा हमने, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमने ये कही कि 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। ठीक है, और आपका जो है कितना कितना परसेंट का हमने 6 to 8% जो है वो क्या होता है आपका प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, किसमें, प्लाज्मा में। ठीक है, अब इसमें जो प्रोटीन्स होती है वो कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, ये होती है बच्चों आपका जो है फिब्रिनोजन, ठीक है, इसके अलावा ग्लोबुलिन। ठीक है, और एक और प्रोटीन्स होती है जिसका नाम है आपका जो है एल्ब्यूमिन। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ जो है प्रोटीन्स होती हैं किसमें, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें फिब्रिनोजन की तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। ठीक है, फिब्रिनोजन ये आपका जो है
ग्लोबुलिन या फिर जो है आपका एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो इनका मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ कि इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिब्रिनोजन की, ठीक है। तो जो फिब्रिनोजन होती है बच्चों, ये क्या करती है, क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग आपने सुना होगा, तो ब्लड क्लॉटिंग में जो है जो फिब्रिनोजन प्रोटीन होती है, ये क्या करती है, हेल्प करती है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है फिब्रिनोजन, ठीक है, या फाइब्रिनोजन भी इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आपको जो सही लगता है। तो ये जो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है, ये क्या करते हैं, फाइबर्स जो है रिलीज करती है। तो जिससे कि जो कटा हुआ हिस्सा होता है, जहाँ पर कि घाव होता है, वहाँ पर वो फाइबर जो होते हैं क्या हो जाते हैं, इस तरीके से जो है लग जाते हैं चोट के ऊपर, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है और जो है एक क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, ब्लड की लीकेज बंद हो जाती है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये क्या कर रही है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका ग्लोबुलिन्स, ठीक है। तो ग्लोबुलिन्स जो आपकी प्रोटीन है, ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, ठीक है। किसका काम करती है, डिफेंस मैकेनिज्म का, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है, ये किसका काम कर रही है, डिफेंस मैकेनिज्म का, यानी कि जो भी हमारे बॉडी में एंटर करने वाले पैथोजेंस हैं, उनमें जो है ये प्रोटीन क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। और एल्ब्यूमिन जो होती है, ये ऑस्मेटिक प्रेशर को जो है क्या करती है बच्चों, मेंटेन करती है, ठीक है। तो ये जब आप आगे, जब आपका पूरा चैप्टर आएगा तो तब शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो बीच में थोड़ा सा दे रखा है, तो इसलिए जो है मैं भी आपको उतना ही जो है शॉर्ट में फिर जो है समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा किसका, प्लाज्मा का, ठीक है। अब जो है आते हैं किस में, हमारा जो है ब्लड सेल्स में, ठीक है। तो ब्लड सेल्स जो होती हैं, ये भी हमारी जो है क्या, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ब्लड सेल्स में जो है बच्चों हमारे पास 3 तरह की जो है ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। अभी मैं इनका सिर्फ आपको नाम बता देती हूँ, देन नेक्स्ट क्लास में हम फिर इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले होती है आपकी आरबीसी, ठीक है, जिसको हम क्या भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है बच्चों आती है हमारे पास जो है तीसरी, जिसका नाम है आपका जो है प्लेटलेट्स, ठीक है। तीसरी क्या होती है बच्चों आपकी जो है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो तीसरी क्या हो गई बच्चों, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये 3 जो है हमारे पास जो है सेल्स होती है, जिससे कि आपकी जो है ब्लड सेल्स फॉर्म होती है, ठीक है। तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी हो गई आपकी प्लेटलेट्स, ठीक है। तो जो आरबीसी होती है बच्चों, इसको एक और नाम से यहाँ पर आप जानोगे, जिसको हम क्या भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स भी जो है क्या कहा जाता है बच्चों, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को क्या भी कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है बच्चों डब्ल्यूबीसी को जो है ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम दूसरा किस नाम से भी जानते हैं बच्चों, ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है बच्चों प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स को जो है थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ये नाम भी याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको रेड ब्लड सेल्स ना करके एरिथ्रोसाइट दिया जा सकता है, या ल्यूकोसाइट्स दिया जा सकता है डब्ल्यूबीसी की जगह पे, या प्लेटलेट्स की जगह पे थ्रोम्बोसाइट्स दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसको कहते हैं, ठीक है। तो ब्लड सेल्स जो है बेसिकली 3 चीज़ों से फॉर्म होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। अब कल की क्लास में बच्चों जो है हम देखेंगे कि जो एरिथ्रोसाइट्स होता है वो इस 45% में से कितना एरिथ्रोसाइट होता है, या फिर कितना ल्यूकोसाइट्स होता है, या फिर कितना थ्रोम्बोसाइट्स होता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।